सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युत। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन्, अर्थात इस देह के सभी द्वारों में प्रकाश उपजायते, अर्थात प्रकाश उत्पन्न करता है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात्, अर्थात जब ज्ञान तब विद्या से विवृद्धम सत्वम इत्युत, अर्थात वृद्धि करता है सत्व निश्चित ही। तो इस श्लोक से श्री कृष्ण जो प्रकृति के गुण होते हैं उनके लक्षणों को प्रदान करेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में सत्व गुण के लक्षण प्रदान कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जब ज्ञान शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश करता है तो उस विद्या द्वारा निश्चित ही सत्व गुण की वृद्धि होती है। तो सरल शब्दों में श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जब व्यक्ति जीवन में अपने सभी कार्यों को ज्ञान प्राप्त करने के लक्ष्य से करता है तो उसमें सत्व गुण की वृद्धि होती है। तो आप अपने जीवन में ही देख लीजिए कि जब आपने कोई भी कार्य किया है तो कब ऐसा हुआ कि उस कार्य से आपको श्रेय प्राप्त हुआ और कब ऐसा हुआ कि आपको अपने उस कार्य को करने का पछतावा हुआ। इन दोनों के बीच के भीतर का जो अंतर है, इसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि कैसे सत्व गुण जो होता है वह अच्छे कार्यों के द्वारा वृद्धि करता है। तो देखिए, यदि आप अपने जीवन में कार्य इस प्रकार से करते हैं किसी कार्य को कि आप उस कार्य को उस कार्य के लिए ही करते हैं, अर्थात मान लीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं, या आप खेल रहे हैं तो आप खेलने के लिए खेल रहे हैं, धन कमाने के लिए नहीं खेल रहे हैं, या धन कमाने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। या यदि आप कोई सुंदर वस्त्र को भी पहन रहे हैं तो आप केवल सुंदर वस्त्रों के लिए पहन रहे हैं, ना कि किसी दूसरों को प्रभावित करने के लिए। जब आप करते हैं इस प्रकार से कार्य, तो आप ये देखेंगे कि जब आप उसको उसके लिए ही करते हैं तब आप देखिए कि आपका जो कार्य होता है वो सफल होता है और आप श्रेय प्राप्त करते हैं। वहीं पर यदि आप उसी कार्य को लोभ से करते हैं, आप ये सोचे करते हैं कि अच्छा इस कार्य को करके मुझे ये मिलेगा, इस कार्य को करके मुझे ये प्राप्ति होगी, दूसरों को मैं प्रभावित करूंगा, मुझे धन मिलेगा या मुझे संपत्ति मिलेगी, तो तब उस स्थिति में क्या होता है कि वो जो कार्य होता है वह आपके लिए श्रेय नहीं लेकर के आता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पहला जो स्थिति थी जिसमें कि आप उस कार्य के लिए ही कर रहे हैं, खेल रहे हैं तो खेलने के लिए खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हैं, तो उस स्थिति में आपका जो आपका उद्देश्य है वह सात्विक है। आप ज्ञान की वृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, आप खेल की वृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप सात्विक उद्देश्य के साथ में अपने कार्यों को करते हैं। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से अपने कार्यों को करता है कि उस कार्य के लिए ही उस कार्य को करता है तो उसको श्रेय प्राप्त होता है और उसमें सात्विक गुण की वृद्धि होती है। वहीं पर यदि व्यक्ति जो है उसी कार्य को करे किंतु लोभ के साथ में करे कि मुझे इससे कुछ मिल जाए या मैं दूसरों को प्रभावित कर लूँ, तो तब उस स्थिति में श्रेय प्राप्त नहीं होता है। तो आपने भी देखा होगा कि जीवन में जब भी आपने कोई अपना कार्य ऐसे किया कि उस कार्य के लिए आपने कार्य किया तो आप उसमें सफल हुए होंगे या आप प्रसन्न हुए होंगे उस कार्य को करके। और जब भी आपने उस कार्य को लोभ के साथ में किया होगा या कुछ पाने के लिए या दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए किया होगा, तो आप देखेंगे कि आप उस कार्य को करके पछताए होंगे। तो ये आप समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप पढ़ाई का उदाहरण ले लीजिए कि मान लीजिए कि दो विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी जो है वो पढ़ाई करता है क्योंकि वह ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वहीं पर दूसरा विद्यार्थी ऐसा है जो कि पढ़ाई करता है ताकि वह अच्छे अंक ला सके और इससे फिर दूसरों को दिखा सके कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मुझे कितना ज्ञान है। तो इस स्थिति में जो पहला विद्यार्थी है उसका जो उद्देश्य है वह सात्विक है। अब हो सकता है कि वह अपने परीक्षा में अच्छे अंक ना ला पाए, किंतु तब भी जो उसका मनोभाव है वह ऐसा है जो कि उसे लंबे अंतराल में आगे लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि वह उस ज्ञान से प्रेम करता है। तो वो ज्ञान से प्रेम करता है तो इसलिए वह उस ज्ञान से जुड़ा रहेगा और अंततः वह ज्ञान में वृद्धि करेगा ही करेगा। वहीं पर वो विद्यार्थी जो कि केवल अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो वह मान लीजिए अच्छे अंक ले भी आता है तब भी उसे श्रेय प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बार अंक आ गए उसके पश्चात जो है फिर वह उस ज्ञान के बारे में कुछ सोचेगा ही नहीं, और क्योंकि वह ज्ञान के बारे में नहीं सोचेगा इसलिए वह ज्ञान उसके साथ लंबे अंतराल में टिकेगा भी नहीं। तो उसका जो मनोभाव है वह स्वयं ही उसे उस ज्ञान से दूर कर देगा। तो इस प्रकार से ही वास्तव में होता है कि जब व्यक्ति कार्य को करता है कार्य के लिए, जब वो ज्ञान में वृद्धि के लिए कार्य करता है, जब उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है वो ज्ञान में वृद्धि को लेकर के होता है, तो तब उस स्थिति में सत्व की वृद्धि होती है उसमें, और सत्व जो होता है वह निश्चित ही श्रेय लेकर के आता है।
तो वही संदेश इस श्लोक में था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।